नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रेम कहानी की जो अंडमान निकोबार के द्वीपों में आज भी सुनाई जाती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं ततारा वामिरो कथा की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, परंपरा और एक बहुत बड़े बलिदान की गाथा है। ये कहानी लिखी है लीलाधर मंडलोई जी ने। और हाँ, जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में हैं वो इसे अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि ये उनके सिलेबस का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ये कहानी प्यार, सैक्रिफाइस और हमारे रीति रिवाजों जैसे बहुत गहरे मुद्दों पर बात करती है। तो चलिए इस पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कहानी का बैकग्राउंड क्या है, फिर कैसे परंपरा के खिलाफ जाकर एक प्यार पनपता है। इसके बाद आएगा वो इमोशनल हिस्सा, उनका बलिदान, और आखिर में हम जानेंगे कि उस बलिदान से क्या कुछ बदला। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो और हीरोइन से और जानते हैं कि उनकी दुनिया कैसी थी। तो ततारा वामिरो की कहानी असल में एक लोक कथा है। लोक कथा मतलब वो कहानियां जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाई जाती हैं। और ये वाली तो ये भी बताती है कि निकोबार आइलैंड्स आखिर बंटे कैसे थे। समझ रहे हैं, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती, बल्कि इनमें इतिहास और हमारी संस्कृति की सीख छिपी होती है। तो कहानी का हीरो है ततारा, पासा गांव का एक बहुत ही हैंडसम और ताकतवर नौजवान। लेकिन उसकी असली पहचान सिर्फ उसकी ताकत नहीं थी, बल्कि उसका दिल था बहुत नेक, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार। पूरे निकोबार में लोग उसे प्यार करते थे। और हाँ, एक और खास बात, उसकी कमर पर हमेशा एक लकड़ी की तलवार बंधी रहती थी। बड़ी रहस्यमयी तलवार थी वो। और हमारी कहानी की हीरोइन है वामेरो, लपाती गांव की एक बेहद खूबसूरत लड़की। पर उसकी खूबसूरती से भी ज्यादा मशहूर थी उसकी आवाज। इतनी मीठी, इतनी सुरीली कि कहते हैं जब वो गाती थी ना, तो जैसे सब कुछ थम सा जाता था, लोग बस खो जाते थे। तो अब सोचिए, जब ऐसे दो लोग मिलेंगे तो क्या होगा। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी लव स्टोरी जिसके सामने खड़ी थीं परंपरा की मजबूत दीवारें। कहानी का असली कॉन्फ्लिक्ट यहीं से शुरू होता है। उनकी पहली मुलाकात कोई प्लान्ड मीटिंग नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो किस्मत का खेल था। सब कुछ शुरू हुआ वामिरो के उस खूबसूरत गाने से जिसने ततारा को खींच लिया। और फिर समंदर की एक लहर आई और उसने मानो कह दिया हो कि ये मुलाकात तो होनी ही थी। पर उनकी लव स्टोरी में एक बहुत बड़ा लेकिन था। सबसे बड़ी मुश्किल थी गांव की एक पुरानी प्रथा। नियम ये था कि कोई भी अपने गांव से बाहर शादी नहीं कर सकता। और ततारा और वामिरो दोनों अलग अलग गांव के थे, मतलब उनकी शादी होना नामुमकिन था। एक ऐसा कठोर नियम जिसे कोई तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। और यहीं पे कहानी हमसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है। ये कहती है कि जब कोई रीति रिवाज बंधन बन जाए, बोझ लगने लगे, तो क्या उसे तोड़ देना ही सही नहीं है? सोचने वाली बात है ना यार। तो एक तरफ था सच्चा प्यार और दूसरी तरफ समाज के कठोर नियम। और इनके बीच का ये जो तनाव था ना, ये कहानी को एक बहुत ही ड्रामेटिक और दुखद मोड़ पर ले जाता है। अब सीन बदलता है। गांव में एक त्योहार है पशु पर्व, और यहीं पर सबके सामने उनका छुपा हुआ प्यार खुल जाता है। वामिरो जैसे ही ततारा को देखती है, वो अपने आंसू रोक नहीं पाती, और बस वो एक पल इमोशंस और टेंशन से भर जाता है। ये देखकर वामिरो की मां को बहुत गुस्सा आता है। वो पूरे समाज की तरफ से सबके सामने ततारा को बहुत भला बुरा कहती हैं, उसकी बेइज्जती करती हैं। अब ततारा, एक तरफ वामिरो के आंसू, दूसरी तरफ सबके सामने हुआ ये अपमान, वो अंदर से पूरी तरह हिल जाता है। गुस्सा और बेबसी उसे जैसे टूटने की कगार पर ले आते हैं। और उसी गुस्से में वो अपनी वो रहस्यमयी लकड़ी की तलवार निकालता है। लेकिन उसका गुस्सा किसी इंसान पर नहीं, बल्कि उस परंपरा पर था जो उन्हें जुदा कर रही थी। और वो अपनी तलवार को पूरी ताकत से जमीन में गाड़ देता है और उसे दूर तक खींचता चला जाता है। और फिर जो होता है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो द्वीप, जमीन का वो टुकड़ा 2 हिस्सों में बंट जाता है। ततारा एक तरफ रह जाता है और वामिरो दूसरी तरफ। उनकी कहानी का अंत बहुत ही दर्दनाक होता है। वो जमीन की दरार उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देती है। ततारा समुंदर में कहीं खो जाता है और वामिरो उसके गम में खाना पीना छोड़ देती है, और आखिर में वो भी नहीं बचती। लेकिन क्या उनका बलिदान बेकार गया?
बिल्कुल नहीं। उनकी इस दुखद कहानी ने एक ऐसे बदलाव की शुरुआत की जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। उन दोनों के प्यार की गहराई और उनकी मौत के दुख ने गांव वालों को अंदर तक झकझोर दिया और उन्होंने उस कठोर पुरानी परंपरा को हमेशा के लिए तोड़ दिया। अब दूसरे गांव में भी शादियां होने लगीं। कह सकते हैं कि उनके प्यार और बलिदान ने वो कर दिखाया जो नियम कभी नहीं कर पाए। उन्होंने लोगों को जोड़ दिया। अब एग्जाम के लिहाज से देखें तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आपसे छोटे छोटे फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, जैसे ततारा किस गांव का था, या फिर कैरेक्टर्स के बारे में पूछा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वैल्यू बेस्ड सवाल, जहां आपको सोचना पड़ता है कि बलिदान का मतलब क्या है, या फिर क्या पुरानी रीति रिवाज हमेशा सही होते हैं। तो इस पूरी कहानी का मैसेज क्या है? बहुत सिंपल, कि प्यार लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। उसे आप नियमों या परंपराओं की जंजीरों में नहीं बांध सकते, और अगर ऐसा करने की कोशिश की जाए तो नतीजा अक्सर दुखद ही होता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारे समाज में, हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी परंपराएं हैं जिन्हें हमें संभाल कर रखना चाहिए, और कौन सी ऐसी हैं जिन्हें अब बदलने का वक्त आ गया है।